नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। 2.89 करोड़ वोटर कटे और किसके वोटर घटे। जी हां, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां 26 दिसंबर की रात 12 बजे एसआईआर का फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई और जहां तय समय तक फॉर्म जमा ना करने वाले 2.89 यानी कि 2,89,00,000 जो मतदाता हैं, अब वो वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इसमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि चुनाव आयोग का दावा है कि राज्य में 90% वोटर मैपिंग पूरी हो चुकी है और समय सीमा में कोई भी और विस्तार नहीं किया जाएगा। तो वहीं 31 दिसंबर से शुरू हुई एसआईआर के लिए दावा आपत्ति प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी, जहां आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ और गाजियाबाद से सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं और इन दोनों जिलों में कुल काटे गए नामों का लगभग 30% हिस्सा है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो आपसी घमासान इस समय दिख रहा है, उसका असल कारण एसआईआर की प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कटने में छिपा हुआ है और इसमें 85 से 90% नाम बीजेपी के जो है वो अपने वोटर्स है। तो ये तंज उनकी ओर से कसा गया। अखिलेश यादव ने आगे यह भी जानकारी साझा की कि अगर 85% नामों को भी मान लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 24.56 लाख वोटर का होगा, जो कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से हर सीट पर औसतन 61,000 वोट का नुकसान दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अब बीजेपी के लिए हर सीट पर 61,000 वोट कम होंगे तो क्या सरकार जो है वो बना पाएगी। तो तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार चुनाव आयोग की ओर से जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे वोटरों की जो संख्या है वो इतना बड़ा आंकड़ा जो सामने आ गया है, उसके बाद अब टेंशन जो है हर राजनीतिक दल में हो गई है। सबसे पहले प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं कि किसकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जी, अब नजूमे भी हो गए हैं और भविष्यवक्ता भी हो गए हैं। उन्हें पता लग जाता है कि कौन सा वोटर किसका है और कौन सा वोट किसको डालेगा। 2014 से जो उनका हार का पिटारा खुला हुआ है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। वो रोज़ सपने में मुख्यमंत्री बनते हैं और रोज़ जो है शपथ लेते हैं, उसके बाद सुबह उठते ही उनका भेद खुल जाता है। जहाँ तक कि पीडीए की बात वो करते हैं तो उनका पीडीए हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एक ही जाति की उन्होंने लाभ पहुँचाया था और तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करते हुए जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण उन्होंने अपने समाज पे किया था, उनके शासनकाल में भय भूख भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उनके शासनकाल में आतंकवादी घटनाओं अधिक से अधिक हुई थी। उनके समय दंगा करते थे। तो अपराध दंगाइयों और आतंकवादियों का जो मिश्रण था वो श्रीमान अखिलेश यादव की सरकार के जानने के बाद से विदा हो गया है। तो भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनका भविष्य सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं। पूरी तरीके से यह हमारी जो सरकार है शुचिता सुशासन की राजनीति करती है। एसआईआर में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है और जो वैध मतदाता थे उनका मत उसमें है और जो अवैध मतदाता थे उनका नाम हटाया गया है। अखिलेश यादव फिर से शिक्षक लीग सपने देख सकते हैं, उसकी उन्हें पूरी छूट है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्टैटिस्टिकल डाटा बताता है कि 2.79 करोड़ वो लोग हैं जिनका नाम अब मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इसको लेकर के एक बार फिर से सियासत चालू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है और एक्स पर ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर से लिखा कि पीडीए अब सरकार बनाएगी, लोग तरक्की और खुशहाली की ओर जाएंगे, बीजेपी का राज अब समाप्त होने वाला है। इशारों इशारों में आज सपा प्रमुख ये कहते नजर आए। यूँ तो एक्स पर एक ही ट्वीट अखिलेश यादव ने किया पर उसके कई सारे मायने हैं। हाल ही में हुई बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भी वो निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ब्राह्मण विधायक
परेशान हैं। अंदरूने खान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक खबर है कि नाराज़गी है, वहीं दूसरी ओर नोटिस मिलने पर भी अखिलेश प्रमुख रहे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर कोई बैठक करता है तो उसको नोटिस मिल जाती है। अब राजनीतिक और गर्मा गई है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के भी विपक्ष हमेशा से प्रखर रहा है, लेकिन अब नए मुद्दे भी मिल गए हैं, जिसके चलते राजनीतिक बयार अब गर्म रुख की ओर बढ़ चली है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जैसा कि आपने सुना कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से प्रक्रिया लगातार आगे की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर अखिलेश यादव की ओर से बीजेपी पर तंज कसे गए और इन्हीं सभी तमाम सवालों के साथ अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, और जिसमें हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही राकेश अहीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सत्येंद्र जी, आपसे शुरुआत करेंगे। भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सत्येंद्र जी, आखिर ये जो एसआईआर का डाटा जो निकलकर सामने आया है और लगभग 3 करोड़ वोटर्स जो काटे जाएंगे, इसका नुकसान किस पार्टी को होने वाला है? सत्येंद्र जी। निकिता जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, राकेश जी को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं कहना चाहता हूँ विपक्षी पार्टी के उन लोगों से जो बार बार कहते थे कि चुनाव आयोग ने धांधली की है, चुनाव आयोग ने बहुत सारे फर्जी वोट बनाए हुए हैं, चुनाव आयोग ने एक एक घर में 80-80 वोट हैं, एक एक घर में 100-100 वोट हैं। कई ऐसी त्रुटियां थी जिनको खुद विपक्ष आगे आकर के कहता था, कई बार उठाता था। राहुल गांधी जी कई बार बुक ले जाकर के कहते थे और दिखाते भी थे कि देखिए त्रुटियां हैं। अब यदि वो त्रुटियों को सही किया गया है तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 2 करोड़ जो वोट कटे हैं वो किसी के सही वोट नहीं कटे हैं, वो वोट कटे हैं जो या तो किन्हीं कारणों से जिनके 2-2 वोट थे, 3 वोट थे, कहीं मूव कर गए, कहीं ऐसी जगह पर मूव कर गए जहाँ पर वो रह नहीं रहे या किराए पर लोग जाते थे तो अपना मूवमेंट वहां पर वोट बढ़वा लेते थे। अब लोगों को भी लगा होगा कि एक ही जगह वोट रखना है, क्योंकि अब ये नियम है कि अब व्यक्ति 2 जगह वोट रखता है तो उसको 1 साल की सजा तक भी हो सकती है और उस पर जुर्माना भी रखा जाएगा। तो इसीलिए लोग अब जानकार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और जो व्यक्ति समझदार है वो सिर्फ एक व्यक्ति एक जगह अपना वोट रख रहा है। तो इसमें ये कहना कि किसको नुकसान है, किसको फायदा है, इसमें देश की जनता को फायदा है, प्रदेश की जनता को फायदा है। इससे घुसपैठिए कम होंगे। जो लोग हमारे लोकतंत्र में जिनके पास वोट का अधिकार नहीं था, अगर उन्होंने किन्हीं कारणों से वोट बनवा रखा था तो उनसे भी वोट कटे हैं, और जिन व्यक्तियों के 2-3 वोट थे उनसे भी वोट कटे हैं। तो इससे फायदा देश की जनता को होगा, प्रदेश की जनता को होगा। सही डाटा सही प्रदेश में सही तरीके से लोगों के सामने आएगा और सही वोटिंग होगी। निकिता जी, इससे फायदा ही फायदा होने वाला है, नुकसान किसी को नहीं होने वाला है। ठीक है सत्येंद्र जी। राकेश जी, आपके और आना चाहूंगी। आपने तमाम बातें सत्येंद्र जी की सुनी। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी के बीच में कलह चल रहा है उसका जो मेन कारण है असल में वो एसआईआर की प्रक्रिया है। तो क्या आप लोग भी ये मान चुके हैं कि जो वोट कटे हैं, यानी कि लगभग जो 3 करोड़ वोट का आंकड़ा सामने आया है कि उसमें कटे, तो उसमें क्या एक भी समाजवादी पार्टी का नहीं होगा? राकेश जी। देखिए निकिता जी, ऐसी बात अखिलेश यादव ने कहा ही नहीं है जिसको आप कह रहे हैं। उन्होंने ये तो कहा है ना कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो टेंशन का असली कारण है। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि वो एक्ट आप फिर दोबारा पढ़ लीजिए और आप देखिए कि उसमें लिखा क्या है। पूरा सेंटेंस है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज की जो अभी एसआईआर पे त्यागी जी कह रहे थे कि घुसपैठिया कम होंगे, मैं तो जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया कितना है वो चुनाव आयोग जारी करे, एक डाटा जारी करे, जिससे ये पता चले कि जो भारतीय जनता पार्टी के लेकर जितने भी नेता शीर्ष से लेकर जीरो तक सब घुसपैठिया चिल्लाते हैं चुनाव आने पे, तो कम से कम ये तो देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को पता चलेगा कि घुसपैठिया हैं कितने और कितने पाए गए। राकेश जी, घुसपैठी पे बात जो है वो बाद में करेंगे। पहले आप मुझे बताइए कि अखिलेश यादव की ओर से एक्स पर क्या पोस्ट किया गया है आज?
आप पढ़ लीजिए एक्स पे क्या पोस्ट किया गया है आपके मैं पास। तो लैपटॉप पढ़कर रखा हुआ ही है। डिबेट कर रही हूँ। लैपटॉप मैं रखा आपसे हुआ है, जानना आप पढ़ चाहती लीजिए हूँ कि घुसपैठिए पे क्या राकेश अखिलेश जी, जी ने मैं चूज किया आपसे है। जानना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग क्या लिखा है। पीडीए की जीत होगी ये सुनिश्चित 2027 तय करने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप एकदम देखिए जनता तय करती है राकेश जी, कोई व्यक्ति तय नहीं करता। यही आपके हार का सबसे बड़ा कारण है। अभी चुनाव हुआ नहीं, वोटिंग हुई नहीं, और आप पहले से ही कह रहे हैं कि 2027 में सब। भाई ये जनता जनार्दन है। यहाँ पर सबसे बड़ा भगवान जो होता है राजनीति में, वो जनता जनार्दन होता है। और जनता जिसको वोट देती है, वो जिसको चाहे वो अर्थ से फर्श पर भी बिठा सकती है, और जिसको चाहे वो फर्श से उसको जीत पर भी ला सकती है, मिटा भी सकती है। तो आप पहले से ये कहना कि मतलब अभी आप कभी कहते हो कि साहब SIR में सब वोट कट गए। अब जब वोट ही कट गए, छपाव आदमियों के वोट रहे ही नहीं, तो आप सरकार कैसे बनाओगे भाई राकेश भाई, ये बताइए। जब आपके वोट ही नहीं रहे, आप कह रहे हो सारे वोट ही कटवा दिए योगी जी ने आपके, समाजवादी पार्टी के सब वोट ही कट गए, तो आपकी सरकार बनेगी कैसे? कैसे बनाओगे? राकेश जी पहले आप अपनी बात पूरी करिए। सत्येंद्र जी मैं आपकी नहीं, ओर मैं आऊंगी। पूरी नहीं राकेश जी करूंगा। आप मैं अपनी आपके बात को पूरा दर्शकों को करिए। बस ऐसे, मैं बैठा हूँ, आपके दर्शक मुझे बस देख रहे हैं, बाकी मैं बैठा हूँ। आप कहिए और सत्येंद्र त्यागी कहें, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो अभी आपने सत्येंद्र जी आप रुकिए ना। घुसपैठिए का डाटा देगा, चुनाव सत्येंद्र जी आप रुकिए। का डाटा देगा। चुनाव आयोग का काम होता है कि वो वोटर। सत्येंद्र जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रुकिए मैं आपकी ओर आऊंगी। राकेश जी आप अपनी बात को पूरा करिए। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर समय दे दिया अपना सत्येंद्र जी को और आपको। नहीं राकेश जी आप अपनी बात को कंटिन्यू पूरा करिए, करिए आप ना। कंटिन्यू करिए सत्येंद्र जी और निकिता जी, कंटिन्यू करिए। राकेश जी देखिए इतना समय नहीं रहता। मैंने आपसे 2-3 बार बोल दिया है, मैंने उनको भी बोला है। आप बात करिए ना अपनी पूरी। नहीं, मैं आपका समय मैं अपना सत्येंद्र जी को दे दिया। सत्येंद्र जी केवल बस बोलेंगे और आप मुझे बुलाई हैं, मैं सत्येंद्र जी को सुनूंगा और आपको सुनने बैठा हूँ। अब राकेश जी आप ऐसे ही टाइम को व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बोला ना, अब आप बोलिए, अब आपकी बारी है, आप बोलिए। निकिता जी जब आप बुलाया करिए तो कम से कम स्वस्थ डिबेट किया करिए। अगर आप उनको 5 मिनट मौका दे रही हैं बिना रोक टोक का, तो हम विपक्ष में हमें 2 ही मिनट दिया करिए बिना रोक टोक। मैं आप आपसे अपनी कई बात बार को पूरा गुजारिश करिए। किया हूँ। अब फिलहाल आप अपनी बात को पूरा करिए राकेश जी। मैं कह रहा हूं कि अगर सत्येंद्र त्यागी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है तो घुसपैठिया कम होंगे, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं बड़े शिद्दत से और बड़े सहज से कि कितने घुसपैठियां अब तक उत्तर प्रदेश में है। इसका चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कब डाटा जारी करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो घुमंतू जातियां उत्तर प्रदेश में है, नट, बंजारा, बावरिया, सासी, सपेरा, जोगी, बसफरवा जैसी 7 से 8 जातियां घुमंतू उत्तर प्रदेश में अंकित हैं, उनको कैसे चुनाव आयोग उनका मतदान सुनिश्चित करेगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया चुनाव आयोग बनाया है, इस पे भी सवाल करने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि इनके वोट कैसे सुनिश्चित किए जाएंगे। ये रहा दूसरा चीज। तीसरा चीज की अभी कमियां क्या है क्या नहीं। अभी तो 26 तारीख के लास्ट 12 बजे रात तक फॉर्म भरने का समय तिथि था, वो खत्म हो गया। अब जो प्रकाशन की लिस्ट आएगी उसमें BLO और जो अन्य पार्टियां, जितनी पार्टियों के लोग हैं, उन्हें देखेंगे और समीक्षा करेंगे। उसके बाद निकल के आएगा कि कितने लोगों का नाम है, कितने लोगों का नाम कटा है, कितने लोगों का डुप्लीकेट हो गया, फिर दोबारा आ गया नाम। तब उससे स्पष्ट होगा निकिता जी कि ये चुनाव आयोग में कितनी कमियां हैं, कितनी नहीं है। तब वो विषय समीक्षा करने की जरूरत है और हम लोग फिर आपस में मिलकर समीक्षा किया जाएगा। लेकिन राकेश जी यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे पहले भी अपने शुरुआती शब्द में भी मैंने ये कहा था कि अखिलेश यादव की ओर से जो पोस्ट किया गया, और अभी भी मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि आप लोगों को ये कैसे पता चल गया कि 90% वोट जो है जी मुख्यमंत्री जी के कट जाएंगे। ये सब बातें तो उन्होंने अपने ट्वीट में कही है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कट रहे हैं और सबसे ज्यादा वोट हमारे कट रहे हैं, तो वो योगी आदित्यनाथ को कैसे तो इससे पता तो चला? विपक्ष को क्या फायदा चुनाव होगा? आयोग, तो राकेश चुनाव जी इससे आयोग तो को पहले विपक्ष को पता चल फायदा गया? होगा। चुनाव आयोग पता कर लिया कि नहीं ये योगी आदित्यनाथ जी जो बोले थे? ये देखिए, चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं,
आप देख लीजिए कि 24 के रिजल्ट आपने अभी हाल ही में देखा कि उत्तर प्रदेश में जनता ने किस तरीके से परिवर्तन की लहर एक तरीके से छेड़ा कि इनको हाफ कर दिया। और आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके चैनल पे कि 27 में इनकी जो है जाने की तैयारी जनता बना के बैठे हुए है। सत्येंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। तो अखिलेश यादव की ओर से भी कहा गया है कहीं ना कहीं अब एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो सरकार पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है क्या सत्येंद्र जी? हेलो, हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ अपने भाई राकेश अहीर जी को, जो ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए के डाटा, तो चुनाव आयोग कभी भी घुसपैठियों का डाटा ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि कौन व्यक्ति पात्र है, कौन व्यक्ति अपात्र है, कौन व्यक्ति वोट देने का अधिकार है, कौन व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार नहीं है। तो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। इसके अलावा जो त्रुटियां थी, जो सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टी के लोग आवाज उठा रहे थे कि एक घर में 100 वोट है, तो ये अब से नहीं, ये वोट बने थे पहले से। पहले गांव में क्या होता था, गांव में मकान नंबर नहीं होते थे, तो जो बीएलओ होते थे वो एक ही मकान किया, एक ही मकान पर उसका नाम डाल दिया। पूरे के पूरे एक कुनवा जो होता है, एक कुटुंब होता है, एक परिवार होता है, उस परिवार का पूरा लिस्ट जो होती थी वो एक ही इस पर डाल दी जाती थी। तो अब उस पर बीएलओ काम कर रहे हैं, त्रुटियों को दूर कर रहे हैं, और यह इससे सही हो रहा है। तो सत्येंद्र जी शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। राकेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगे। आपने तमाम बातें उनकी भी सुनी, और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर ऐसा हो भी रहा है जिसकी बात अखिलेश यादव की ओर से करी जा रही है, तो ये तो विपक्ष के लिए अच्छी बात है। राकेश जी, देखिए, विपक्ष के लिए अच्छी बात है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है निकिता जी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता में लेखपाल की भर्ती आई, उसमें ओबीसी के आरक्षण 27% को हटा दिया गया, कम कर दिया गया। आप अभी पशु चिकित्सक की भर्ती आई, उसमें आप देखिए ओबीसी के हक अधिकार को किस तरीके से छीन लिया गया, जीरो कर दिया गया ओबीसी के पदों को। आप 69,000 में आपने देखा कि किस तरीके से पिछड़ी की हकमारी की गई। तो ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से आरक्षण और नौकरियों पे जो बदहाली का बुलडोजर चला है इनका, उसका परिणाम यह है कि 27 में सारे लोग मन बना चुके हैं। और जो अभी त्यागी जी कह रहे थे कि अब घुसपैठियों का आंकड़ा चुनाव आयोग नहीं देगा, कितनी बेशर्मी की बात है कि आप लोग चिल्लाते हैं कि चुनाव आयोग से एसआईआर होगा तो एसआईआर में घुसपैठियां पता चलेंगे, ये चलेंगे। मैं कह रहा हूं इतनी निकम्मी सरकार है कि 10 साल से दिल्ली में आप बैठे हैं, फिर भी घुसपैठियों का आंकड़ा आप जारी नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली का चुनाव आता है तब चिल्लाते हैं घुसपैठिया। तो राकेश जी, अब कहीं ना कहीं ये बात मान ली जाए कि विपक्ष जो है, बिल्कुल, तो राकेश जी कहीं ना कहीं अब ये बात मान ली जाए कि एसआईआर का विरोध जो विपक्ष लगातार कर रहा था, अब कहीं ना कहीं एसआईआर के पक्ष में आते हुए आप लोग दिख रहे हैं। देखिए निकिता जी, मैं फिर आपको पुनः कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पे भरोसा हमें न कल था न आज है। जब ये प्रकाशित लिस्ट आएगी, हमारे बूथ के जितने भी पीडीए प्रहरी हैं उसकी जांच करेंगे, कमियां खामियां जो भी आएगी, फिर उस विषय पे हम आप फिर बैठ के डिबेट करेंगे। क्योंकि अभी वो लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई है, हम लोगों के हाथ में नहीं आई है। तो अभी तो ये चुनाव आयोग ने एक डाटा और एक आंकड़ा दिया है, अभी कितने मृतक हैं, कितने डुप्लीकेट हैं, कितने शिफ्टिंग है, इसका एक आंकड़ा अभी तक जब तक लोगों के हाथ में नहीं आएगा तो हम आप कैसे प्रश्न चिन्ह या सवाल कैसे खड़ा करेंगे? क्योंकि कोई आंकड़ा है नहीं, कोई डाटा भी चुनाव आयोग ने दिया नहीं है। 31 दिसंबर तक फिर उन्होंने प्रावधान बनाया है कि अगर कोई छूटा है या संशोधन करना है तो उसका भी टाइम शुरू किया है। तो वो पहले जब तक लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन राकेश जी, मोटा मोटा आंकड़ा तो दे दिया गया है ना, जिन्होंने फॉर्म नहीं दिए वो 9 लाख लोग ऐसे हैं, ऐसे तमाम आंकड़े तो अभी तक भी सामने आ चुके हैं। खैर ठीक है राकेश जी, ठीक है। सत्येंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, तो आपने तमाम बातें राकेश जी की सुनी। देखिए, मैं राकेश भाई को यही बताना चाहता हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी घुसपैठियों के पक्ष में है जो बार बार ये यार क्या घुसपैठियों करते हो त्यागी जी? अगर आप बताना चाहते हो तो बताओ ना कि घुसपैठिया कितने हैं, हम लोग तो जानना चाहते हैं। कितने हैं कि नहीं है, हम लोग जानना चाहते हैं कि घुसपैठिया है कितने। तो आपके पास सबसे दिल्ली के चुनाव जब करने गए तो तब आप घुसपैठिया चिल्ला रहे थे, तो बताओ ना भाई घुसपैठिया कितने हैं। गृह मंत्री आपके हैं, गृह मंत्रालय आपका है, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से क्यों पीछे मुड़ रहे हैं?
आप बताइए कि कितने घुसपैठियां घुसे हैं, कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं। आप बताइए क्यों बता नहीं रहे, केवल बस घुसपैठिया का माहौल बना रहे हैं। नाकामियां छुपानी है तो घुसपैठिया का नाम लेकर थोड़ी छुपाई जाती है। आप बताइए ना, आप बताइए, अगर हिम्मत है तो बताइए क्यों डाटा जारी नहीं कर रहे हैं। फिर इसका मतलब कि घुसपैठियों का जो संरक्षण है वो आप दे रहे हैं, उनके संरक्षण देते हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डाटा नहीं है, आप केवल घुसपैठिया बात करते हैं। एक भी डाटा हो तो बताइए ना, बताइए आप कितना डाटा है। दिल्ली में कितने घुसपैठिए निकले बताइए, हरियाणा के चुनाव में कितने निकले, ठीक है राकेश जी, बिहार में कितने निकले। राकेश जी एक मिनट रुकिए आप। सत्येंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब अखिलेश यादव की ओर से कह दिया गया है कि भाई 27 में अब तो पीडीए की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले पीडीए का अर्थ अखिलेश यादव जी का बताना चाहता हूं। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार का विकास ही उनकी पार्टी का विकास है। तो पीडीए पहले तो यही खत्म हो जाता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो वो बार बार हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं, उसमें वो पिछड़ा, दलित और ये जो उन्होंने परिभाषा दी है, तो क्या पिछड़ा दलित पिछड़ा का हक मारी कर रहे हैं, पिछड़ा का हक खा रहे हैं, उस पे जबान नहीं खुल रही है। नहीं, सामान्य आप असोच लेंगे हिंदू के नाम पे। नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा करके आप वोट को लेकर सत्ता में आ गए, और जब आपको अधिकार देने की बात आ गई तो पिछड़ा दलित करके आप उनका अधिकार खा रहे हैं। सामान्य वर्ग के जो 15% व्यक्ति जो हैं, 15% वोटर हैं, क्या आप ये लिखित में जारी करिए कि हमको उनका वोट नहीं चाहिए? भाई करिए ना, कम से कम इतना तो करिए, दिल बड़ा करिए। जब आप गाली देते हो सामान्य वर्ग के लोगों को, कहिए आपको ना ब्राह्मणों का वोट चाहिए, ना ठाकुरों का वोट चाहिए, ना त्यागियों का वोट चाहिए, ना आपको जो भी सामान्य राजपूत, जितने भी सामान्य वर्ग में जो भी जातियां आती हैं, उनका आपको वोट चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप सामान्य वर्ग की बात करते नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते नहीं। आप जो मतलब है कि आप दलितों का हकमारी कर रहे हैं, पिछड़ों की हकमारी कर रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, लिख के दे दीजिए। आपको हिम्मत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत है तो लिख के दे दीजिए। नहीं, मेरे भाई हिम्मत तो लिख के दे दीजिए ना। पिछड़ों की हकमारी कर रहे हैं, उनके आरक्षण को खा रहे हैं, आप उनके अधिकारों को खत्म कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास का। चलिए ठीक है, उनको निष्कासित करिए, उनको ठीक है। राकेश अहिर जी, आपकी और आना चाहोगे आप? बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी। सरासर अन्याय है ये सामान्य वर्ग के लोगों के। सत्येंद्र जी, सवाल है ऐसे लोगों को बैठाती है जिनके पास न कोई जानकारी है, न कोई आंकड़ा है, न कोई डाटा है, न कोई पढ़ लिख के आते हैं। सत्येंद्र जी ठीक है। राकेश जी, आपके आखिरी कमेंट चाहोगे, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा आखिरी कमेंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी के 27 में विदाई तय है, और इसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि जब ठाकुर समाज के विधायक कुटुंब बैठक करते हैं तब नोटिस नहीं भेजी जाती है, जब ब्राह्मण विधायक बैठक करते हैं और लखनऊ में तब उनको फटकार लगाई जाती है कि कैसे हिम्मत जुटा ली आप बैठने के लिए। इसमें बड़ी नाराजगियां है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनने जा रही है, यह पूरे जनमानस का एक भाव है, सम्मान है। जय हिंद, जय समाजवाद। आपके ठीक है सत्येंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? मैं यही कहना चाहूंगा कि 2027 में फिर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो SIR हो रहा है उससे देश को फायदा है, प्रदेश को फायदा है, देश की जनता को फायदा है। घुसपैठियों के वोटों को काटा जा रहा है, घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, और जो अपात्र व्यक्ति हैं, जो अपात्र लोग हैं, जो वोट देने का जिनका अधिकार नहीं है, जिनके वोट बन चुके थे, उनके वोटों को काटा गया है, त्रुटियों को दूर किया गया है। तो फिर वही मैं एक बात कह के खत्म करूंगा कि देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है और बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। ठीक है सत्येंद्र जी, राकेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है, लेकिन अब SIR की प्रक्रिया लगातार जारी है, जो कि आने वाले फरवरी तक चलेगी और जिसके बाद वो संपन्न होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।